क्या तुमने कभी गहराई से इस बात को महसूस किया है कि रात को सोते समय वास्तव में होता क्या है? तुम कहते हो मैं सो गया, लेकिन ये कहना बहुत सतही है। सोता कौन है? क्या सच में तुम सोते हो या सिर्फ शरीर थककर गिर जाता है और मन कुछ देर के लिए शोर करना बंद कर देता है? अगर तुम थोड़े भी ईमानदार हो अपने अनुभव के प्रति, तो तुम पाओगे कि नींद में भी कुछ है जो जागता रहता है, वही कुछ आत्मा है। और उसी बिंदु से ये प्रश्न उठता है कि क्या आत्मा हर रात किसी और लोक में जाती है? ये प्रश्न नया नहीं है, ये मनुष्य की चेतना जितना ही पुराना है, लेकिन उत्तर हमेशा गलत दिशा में खोजा गया है। लोग लोक को जगह समझ बैठे, आकाश में कहीं टंगा हुआ स्वर्ग या पृथ्वी के नीचे कहीं छिपा हुआ नरक, और आत्मा को कोई यात्री मान लिया जो शरीर से निकलकर कहीं चला जाता है। सुनो, यह सब प्रतीक हैं, सत्य नहीं। सत्य बहुत सूक्ष्म है और सूक्ष्म को समझने के लिए तुम्हें भी सूक्ष्म होना पड़ेगा। जब तुम रात को लेटते हो, आंखें बंद करते हो, धीरे धीरे विचार ढीले पड़ने लगते हैं। दिन भर का बोझ जैसे शरीर से उतरने लगता है, सांस गहरी होती है और फिर एक क्षण आता है जब तुम कहते हो मुझे नींद आ गई। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछे कि वह क्षण कौन सा था, तो तुम बता नहीं पाओगे। नींद और जागरण के बीच एक दरवाज़ा है और वही दरवाज़ा आत्मा की यात्रा का द्वार है। उस दरवाजे पर मन रुक नहीं पाता, क्योंकि मन को निरंतरता चाहिए, कहानी चाहिए, पकड़ चाहिए, और वहाँ कुछ भी पकड़ने को नहीं होता। इसलिए मन कूद जाता है और तुम सो जाते हो, लेकिन आत्मा नहीं कूदती। आत्मा उस दरवाजे से गुजरती है। ओशो कहा करते थे कि नींद सबसे बड़ा ध्यान है जो प्रकृति ने तुम्हें दिया है। फ़र्क बस इतना है कि तुम उसमें बेहोश रहते हो। अगर वही नींद होश के साथ घटे तो वही समाधि बन जाती है। तब कोई और लोक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम स्वयं ही लोक बन जाते हो। लेकिन अभी तुम्हारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि आत्मा का जाना कहीं बाहर नहीं है। आत्मा हर रात विस्तार में जाती है, गहराई में जाती है, स्रोत के निकट जाती है। दिन भर तुम सीमित रहते हो, नाम से सीमित, पहचान से सीमित, भूमिका से सीमित। कोई पिता है, कोई बेटा है, कोई कर्मचारी है, कोई मालिक है। ये सब सीमाएं हैं। रात को जब शरीर और मन शिथिल होते हैं, तब ये सीमाएं ढीली पड़ जाती हैं और आत्मा सीमाओं के पार बहने लगती है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उड़ने का सपना देखा, कोई कहता है कि वह गिर रहा था, कोई कहता है कि वह किसी अजनबी जगह था। ये सब प्रतीक हैं उस विस्तार के। आत्मा वास्तव में उड़ती नहीं, वह सीमाओं से मुक्त होती है, गिरती नहीं। वह अहंकार से नीचे उतरती है, अजनबी जगह नहीं जाती। वह उस मूल घर के करीब जाती है जिसे तुम भूल चुके हो। सुबह उठकर जो हल्की सी उदासी होती है, वह इसीलिए होती है जैसे किसी सुंदर जगह से वापस लौटना पड़ा हो। लेकिन मन उसे नाम नहीं दे पाता, इसलिए वह उदासी बन जाती है। और कभी कभी सुबह उठते ही बिना किसी कारण के खुशी होती है, एक ताजगी होती है। वह इस बात का संकेत है कि रात को आत्मा ने गहरी विश्राम की यात्रा की है। ध्यान रखना, आत्मा को विश्राम चाहिए, शरीर से भी ज़्यादा। शरीर दिन में थकता है, आत्मा दिन में बंधती है। हर इच्छा, हर डर, हर महत्वाकांक्षा आत्मा पर एक बोझ डालती है। रात को जब ये सब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तब आत्मा सांस लेती है। वह खुलती है, फैलती है, जैसे कमल रात में अपनी पंखुड़ियाँ बंद कर लेता है और सुबह फिर खिलता है। आत्मा भी रात में भीतर खिलती है, लेकिन तुम बाहर की आंखों से उसे देखना चाहते हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं दिखता। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा स्वप्न लोक में जाती है, कारण लोक में जाती है, लेकिन इसे सीधा मत समझना। स्वप्न लोक कोई जगह नहीं है, ये वह अवस्था है जहाँ मन तो शांत हो गया है, लेकिन संस्कार अभी सक्रिय हैं। कारण लोक वह अवस्था है जहाँ संस्कार भी बीज रूप में रह जाते हैं। और उसके पार है तुरीय, जहाँ आत्मा स्वयं में विश्राम करती है। अधिकतर लोग स्वप्न लोक तक ही जाते हैं, इसलिए उनके सपने रंगीन होते हैं, डरावने होते हैं, उलझे हुए होते हैं। बहुत कम लोग कारण लोक को छू पाते हैं, जहाँ सपना भी नहीं होता, बस गहरी नींद होती है। और उससे भी कम लोग तुरीय को जानते हैं, जहाँ नींद में भी जागरण रहता है। वही लोग कहते हैं कि आत्मा कहीं जाती नहीं, बल्कि सब कुछ उसी में आता जाता है। लेकिन तुम अभी शुरुआत में हो, इसलिए तुम्हारे लिए ये जानना पर्याप्त है कि हाँ, आत्मा हर रात एक यात्रा पर जाती है, लेकिन वह यात्रा तुम्हारे भीतर है। तुम दिन में जितने अधिक असजग हो, रात की यात्रा उतनी ही धुंधली होगी।
और दिन में जितने अधिक सजग हो, रात की यात्रा उतनी ही स्पष्ट होगी। इसलिए ओशो हमेशा कहते थे, दिन को बदलो, रात अपने आप बदल जाएगी। तुम अगर दिन में झूठे हो, रात में सत्य नहीं मिलेगा। तुम अगर दिन में तनाव में हो, रात में शांति नहीं मिलेगी। आत्मा कोई जादूगर नहीं है कि दिन में गंदगी डालो और रात में अमृत निकाल लो। आत्मा तो दर्पण है, जो तुम दिन में हो वही वह रात में अनुभव करती है। इसीलिए ध्यान साधना सिर्फ बैठकर आंख बंद करने का नाम नहीं है, ये पूरे दिन को जागरण में बदलने का नाम है। जब तुम खाते हो तब भी खाओ, जब तुम चलते हो तब भी चलो, जब तुम बोलते हो तब भी बोलो। यांत्रिक मत बनो। यांत्रिक आदमी रात को भी यांत्रिक सपने देखता है, सजग आदमी रात को भी सजग यात्रा करता है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम देखोगे कि नींद आ रही है और तुम डरोगे नहीं। अभी तुम नींद से डरते हो, इसलिए जल्दी कूद जाते हो, लेकिन उस दिन तुम नींद के आने को देखोगे जैसे कोई मित्र आ रहा हो, और जैसे ही नींद आएगी तुम खोओगे नहीं, तुम खुल जाओगे। तब कोई सपना नहीं होगा, कोई दृश्य नहीं होगा, बस एक अथाह शांति होगी। वही आत्मा का लोक है, और वह लोक कहीं दूर नहीं है, वह तुम्हारे सबसे पास है, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे केंद्र में। तुम पूछते हो क्या आत्मा हर रात किसी और लोक में जाती है? मैं कहता हूँ आत्मा हर रात उसी लोक में लौटती है जहाँ से वह आई है, लेकिन तुम हर सुबह फिर से बाहर की दुनिया में कूद जाते हो, इसलिए उस घर को भूल जाते हो। अगर तुम थोड़ी देर सुबह भी मौन में बैठो, उठते ही फ़ोन मत उठाओ, उठते ही नाम मत ओढ़ो, उठते ही भूमिका मत पहनो, तो शायद उस लोक की थोड़ी सी खुशबू दिन में भी तुम्हारे साथ रहे, और तब तुम्हारा जीवन बदलने लगेगा। तब तुम मृत्यु से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि जो हर रात लौट आता है वह कभी मर नहीं सकता। तब तुम जीवन को गंभीरता से नहीं लोगे, क्योंकि तुम देखोगे कि यह सब एक खेल है, एक लीला है, और वही समझ तुम्हें हल्का बना देगी। आत्मा की यात्रा कोई रहस्यमय कहानी नहीं है, ये तुम्हारी रोज़ की घटना है। बस फ़र्क इतना है कि तुम उसमें बेहोश रहते हो। जाग जाओ, और वही नींद तुम्हें वह दे देगी जिसकी तुम जन्मों से तलाश कर रहे हो। और अब जाते जाते मैं तुमसे कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ही याद दिलाना चाहता हूँ। अगर इस पूरी बात को सुनते हुए कहीं एक भी पल ऐसा आया हो जब तुम रुके हो, जब भीतर कुछ हिला हो, जब लगा हो कि यह सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि तुम्हारा ही अनुभव बोल रहा है, तो समझ लेना कि आत्मा ने दस्तक दे दी है। उसे टालना मत, भीड़ की आवाज़ में उसे दबाना मत। रात को सोते समय बस एक पल ठहर जाना और याद रखना कि तुम केवल शरीर नहीं हो। यही स्मरण धीरे धीरे तुम्हें उस यात्रा का साक्षी बना देगा जिसकी हमने बात की। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे शब्द, ऐसा मौन, ऐसी बातें आज के शोर में ज़रूरी हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये ऊर्जा आगे बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी ऐसी ही कोई गहराई की बात हो तुम तक पहुंच सके। नीचे कमेंट में लिखना कि तुम्हें सबसे ज़्यादा किस पंक्ति ने छुआ, क्योंकि शब्द तब पूरे होते हैं जब वे किसी और के हृदय में उतरते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे किसी अपने को, किसी मित्र को, किसी भटके हुए मन को यह सुनना चाहिए, तो इसे शेयर कर देना। शायद तुम्हारे एक शेयर से किसी की रात की यात्रा थोड़ी और जागरूक हो जाए। याद रखना, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक निमंत्रण है खुद से मिलने का। मिलेंगे फिर किसी और मौन में, किसी और रात के द्वार पर। तब तक जागते रहो और सोते हुए भी जागते रहो।